दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप आपके पैन कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करना चाहते हैं तो घर बैठे जो है किस तरीके से आप आपके पैन कार्ड में किसी भी रिक्तियों यानी कि कोई भी गलती है तो उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो पैन कार्ड में हुई मिस्टेक को सुधारने के लिए जो है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया है कि आपका अगर नाम गलत है, आपकी फ़ोटो आप अपडेट करना चाहते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका फादर नेम गलत है या फिर आप आपके एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में इस एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप आपके पैन कार्ड में इन तमाम चीज़ों को करेक्शन करवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक वॉच कीजिएगा, तभी जो है आप हर एक चीज़ को डिटेल में समझ पाएँगे, क्योंकि इसमें करेक्शन कराने के लिए जो है आपको कुछ चीज़ों में जो है ज़रूरत पड़ने वाली है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेशन कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का क्या फाइल फॉर्मेट रखना होता है, क्या साइज़ रखना होता है, वो तमाम डिटेल जो है मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं मेरे चैनल पे लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें पैन कार्ड में किस तरीके से करेक्शन करना है। आपको आपके पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो है किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में आने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है पैन कार्ड करेक्शन। जैसे ही आप पैन कार्ड करेक्शन लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी onlineservices.nsdl.com की, इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन टाइप चूज करते हैं तो न्यू पैन के लिए फॉर्म नंबर 49 होता है। चेंजेस के लिए सबसे लास्ट में आपको दिखेगा चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड डाटा, आपको इसे चूज करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल को चूज करना होगा और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है आपके टाइटल को चूज करना होगा। तो जो भी आपका टाइटल हो श्री श्रीमती कुमारी उसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रहे लास्ट नेम आपका डालना है यानी कि सरनेम, और सरनेम को डालने के बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट में मिडिल नेम। उन डिटेल्स को डालने के बाद में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसका ईयर आप चूज करेंगे, फिर आपका जो है मंथ चूज करेंगे, देन आपका जो है डेट चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं एंड देन जो है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर आपको यस पे क्लिक करना है। देन आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसके टिक के ऊपर क्लिक करना है और आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर टिक करेंगे। देन यहाँ पे सबमिट का बटन दिखेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये टोकन नंबर जनरेट होकर के मिल जाएगा, इसे आप सेव करके रख लेंगे। ये टोकन नंबर जो है आपका 30 दिनों के लिए वैलिड होता है, 30 दिन के अंदर अंदर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिशन के आपको 3 मेथड शो होंगे। सबसे पहला जो है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन, ये पेपरलेस होता है और ये वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको जो है आपके इमेजेस को स्कैन करके भेजना होता है और यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है मैनुअली भेजना होता है। यहाँ पर हम हमारे सेकंड ऑप्शन को चूज करने वाले हैं सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई-साइन, इसके ऊपर हम टिक रहने देंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे ही हम फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं वेदर फिजिकल कार्ड इज रिक्वायर्ड, आपको जो है फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो है आपको जो है यहाँ पर 66 रुपए की पेमेंट करनी होगी और यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो करीब 107-8 रुपए की पेमेंट आपको करनी होती है। देन आपको जो है यहाँ पर आपका पैन अकाउंट नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपको आधार है तो आधार के ऊपर टिक करेंगे, आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना होगा। देन जो है यहाँ पर आपको अगर आपके नाम में करेक्शन कराना है तो फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको टिक करके जो है आपका नाम यहाँ पर एंटर कर लेना है और अगर नहीं कराना है तो इन डिटेल्स को आप छोड़ सकते हैं, यानी कि जिन चीज़ों में आपको करेक्शन कराना है उसको यहाँ से टिक जरूर करना होगा और जिसमें नहीं कराना है उसको आपको लीव कर देना है। और अगर आप आपके डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। देन अगर आपको आपके जेंडर में करेक्शन कराना है तो जेंडर को चूज करेंगे, यहाँ से जो भी जेंडर हो वो आप चूज करके अपडेट कर लेंगे। देन नीचे स्क्रॉल करके आना है आपको और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो मिसमैच है, अगर सिग्नेचर मिसमैच है तो जो है उसे भी अपडेट करना चाहते हैं तो उसको चूज कर लेंगे। अगर आपको जो है आपकी पेरेंट्स की डिटेल को अपडेट करना है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं।
और उसके बाद नीचे जो पूछी गई इन्फॉर्मेशन है उसको आप डालेंगे और यहाँ पर जो है आप आपके फादर की डिटेल्स को एंटर कर लेंगे, आपके फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, मदर्स नेम डालना चाहें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसी तरीके से आपको एंटर करना है जैसे आप आपके फादर की डिटेल को डालेंगे, जैसे कि उनका सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। फिर आप स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप जो है आपके पैन कार्ड पे किसका नाम चाहते हैं, फादर का या मदर का, तो उसको चूज कर लेंगे जिस किसी का भी नाम आप प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ से जो है आप जो है अगर रेजिडेंस एड्रेस देना चाहते हैं तो रेजिडेंस के ऊपर चूज करेंगे, ऑफिस का देना चाहते हैं तो ऑफिस के ऊपर चूज करेंगे। हमारे केस में रेजिडेंस चूज किया है। यहाँ पर आपको आपका फ्लैट नंबर या रूम डालना है, उसके बाद आपका जो नेम है प्रोमाइसिस का या गांव का नाम है वो आप डालेंगे, रोड या स्ट्रीट आप यहाँ पर डाल लेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस भी आप डाल सकते हैं। देन जो है आपका जो एरिया पड़ता है उसको आप यहाँ पर डालेंगे, जो लोकेलिटी है। देन आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है वो डालेंगे, आपकी कंट्री को यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद जो है कंट्री चूज करने के बाद आप जो है यहाँ से आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी चूज कर लेंगे। देन पिन कोड डालेंगे और जिप कोड डालेंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अगर आप आपका एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इफ यू डिजायर टू अपडेट योर एड्रेस, इस वाले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। और अगर आप जो है आपका टेलीफोन नंबर या ईमेल एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो जो है आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे आपसे आपका कंट्री पूछेगा, कंट्री आपको चूज कर लेना है। एंड देन जो है आपका मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहते हैं वो डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और उसके बाद जो है मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट इफ एनी, अगर आपको कोई दूसरा पैन कार्ड अलॉट हुआ है तो जो है उसका आप यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपके जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है। तो जो है आइडेंटिटी के तौर पे जो है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह आप जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप जो है आपका आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको चूज करना है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में हम आधार ही चूज कर रहे हैं। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जो है आप आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ को दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हम हमारे आधार कार्ड को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख लेंगे, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो उनको चूज कर सकते हैं। तो हमें हमारे केस में तीनों जगह जो है आधार कार्ड को ही देना है, तो हम हमारे आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको जो है प्रूफ ऑफ आपके पैन कार्ड को देना है। तो प्रूफ ऑफ पैन में जो है आपको आपका पैन कार्ड अपलोड करना होगा। तो यहाँ से जो है कॉपी ऑफ पैन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और अगर आपके पास पैन का अलॉटमेंट लेटर है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो जो है हम यहाँ पे जो है कॉपी ऑफ पैन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पैन कार्ड को यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन आपको देनी है, आपको यहाँ पर जो है आपका नाम देना है। देन जो है नीचे आपको सेलेक्ट करना है हिमसेल्फ या हरसेल्फ। उसके बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, अगर आप जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ बर्थ में, तो जो है जितने नंबर के भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उनको वहां से काउंट करके जो है नीचे इनक्लोज वाले सेक्शन में लिख देंगे। हमारे केस में हम 2 ही डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो 2 लिखेंगे, एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड। उसके बाद जिस किसी भी एरिया से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ को अपलोड करना है और फोटोग्राफ को अपलोड करते वक्त आपको खास ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है एक रिक्वायर्ड फाइल साइज आपको बताया गया है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक्सेप्टेड फॉर्मेट JPEG 200 DPI, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है वो JPEG के अंदर होना चाहिए और उसके 200 DPI के अंदर में आप उस फोटोग्राफ को बना सकते हैं, जिसकी डायमेंशन जो है ना आपके 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और वो एक कलर फोटोग्राफ हो जिसका साइज जो है ज्यादा से ज्यादा 50 KB के अंदर हो। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, तभी आपकी फोटो अच्छे से अपलोड हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपलोड सिग्नेचर वाले सेक्शन में भी आपको बताया गया है आपको सिग्नेचर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो है वो 200 DPI के अंदर में ही आपको JPG फाइल में बनाना है और उसके बाद जो है कलर सिग्नेचर होने चाहिए जिसका डायमेंशन 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर हो और इसका भी फाइल साइज जो है 50 KB के अंदर होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही 50 KB के अंदर होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप बना करके इन दोनों चीजों को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब आप दोनों चीजों को अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां से चुने हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। सिंपली ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर्मेट जो है आपका PDF के अंदर में होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करेंगे और उसका जो है
मैक्सिमम साइज जो है 300 KB होना चाहिए, यानी कि आप जो भी PDF इसमें अपलोड करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 KB की हो, उसके हर एक पेज जो है 300 KB के अंदर हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने हमारे केस में जो है जो भी प्रूफ हमने चूज़ किया है उसमें हमने पैन कार्ड चूज़ किया है और आधार कार्ड चूज़ किया है। तो हमारे दोनों डॉक्यूमेंट को 300 KB के अंदर में अलग-अलग बना के रख लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से मैं चूज़ करके मेरे आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा और सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ से चूज़ करके मेरे पैन कार्ड को अपलोड कर दूंगा। दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन जो शो हो रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स, यानी कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब हमसे डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए कह रहा है। तो आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखेगी, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर यानी कि पैन अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको शो होगा, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स कुछ यहाँ पे शो होगी। आपको सिंपली से स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर कुछ जो है गलती लगती है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं या फिर आप इन नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको तमाम चीज़ें सही लगती है तो प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपके आधार कार्ड के शुरू के जो 8 डिजिट है उनको डालने के लिए कहा जाएगा। उनको डालने के बाद में आपके सामने जो है यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो जो है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम जो है यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के ऊपर हम क्लिक करके जो है इसको चूज कर लेंगे। तो जैसे ही मैं पेमेंट मेथड को चूज करता हूँ तो उसके बाद जो है यहाँ पर कितनी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी वो यहाँ शो हो जाएगी। पे कन्फर्म का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेना है। जैसा कि हमने हमारे केस में जो है पेमेंट मेथड UPI चूज किया था, तो जो यहाँ पे जो है आपको QR कोड वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप QR कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो है QR कोड विजिबल हो जाएगा, इसको आप स्कैन करके जो है इजीली पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप आपकी पेमेंट को कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपके सामने शो होगा, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम बिल डेस्क। आपको जो है आपके ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना है, बस वेट कर लेना है और थोड़ी देर बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखेगी, इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, देन ऑथेंटिकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे OTP जनरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप OTP जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट देयर आपको मैसेज शो होगा, कंटिन्यू विद ई-साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके जो है आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है, फिर सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक बार दोबारा से OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो जैसे ही आप एंटर कर लेते हैं तो जो है आपका सबमिशन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको जो है आगे PDF फाइल जो है वो डाउनलोड होकर के मिल जाएगी। OTP डालकर जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा है, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो भी करेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा वो तमाम डिटेल्स जो है आपको इस फॉर्म के अंदर में विजिबल होगी। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे यहीं पर ओपन करके देखना चाहते हैं तो जो है यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसे ओपन करने के लिए जो है आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कैसे होना चाहिए, डेट, मंथ और ईयर, इस तरीके से आपको डालना है। यानी कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2008 है तो जो है आपको 01/01/2008 पूरा इस तरीके से लिखना है। मैं आपको यहाँ पर लिख करके एक बार बता देता हूँ। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जनवरी 2008 है तो जो है आपको क्या करना है 01/01/2008, आपको इस तरीके से जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है और उसके बाद जो है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और उस डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो जो है ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा पाया होऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके पैन कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है। बाकी अगर आपको जो है किसी प्रकार के ब्लॉग देखने हो या फिर जो है कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी गवर्नमेंट अपडेट्स के बारे में जानना हो तो टाइम टू टाइम जो है मैं मेरी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी उन चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ। जैसे अगर आपको जानना हो कि आपको नया जो है वोटर ID कार्ड किस तरीके से बनाना है या फिर जो है आपको ई श्रम कार्ड में अपडेशन किस तरीके से करना है, तो वो तमाम चीज़ें जो है मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर कोई अपडेट्स आती है जैसे कि राशन कार्ड की EKYC से रिलेटेड
या फिर जो है आपकी कोई नई गवर्नमेंट स्कीम्स आई है उससे रिलेटेड, तो जो है यहाँ अपडेट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर किसी जॉब वैकेंसीज के बारे में जानना हो तो करियर वाले सेक्शन पे आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन दिखाऊं तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पोस्ट होगी वो आपको तमाम यहाँ शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट आपको दिख रही है, आयुष्मान कार्ड आप ऑनलाइन किस तरीके से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो है आप इसको रीड कर सकते हैं। या फिर जो है आपको किस तरीके से बिहार में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जो है आप इस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये मेरी वेबसाइट जो है आप लोगों की सुविधा के लिए मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। आप अगर इसको इंग्लिश में अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, आपको समझ में आती है, तो तमाम चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप यहाँ से आपकी लैंग्वेज को चूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लैंग्वेज वाले सेक्शन पे होवर करेंगे, तो जो जिस किसी भी लैंग्वेज में आप इस वेबसाइट को पढ़ना चाहते हैं, उसे आप यहाँ से चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदी को चूज़ करता हूँ, तो ये पूरी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो है मेरे वेबसाइट पे हिंदी में आपके सामने अवेलेबल हो गई। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएँ, और आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए चरण, दर और साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो जो है आप इन डिटेल्स को पढ़ कर के भी जो है तमाम चीज़ों की जानकारी मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा कि आप आपके पैन कार्ड में किस तरीके से घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक एक लाइक और सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए और उन कंटेंट्स को आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।